हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक फेल्ड मिशन के बारे में। हाल ही में भारत ने एक पीएसएलवी 2026 के अंदर लॉन्च किया। पीएसएलवी आपको मालूम होगा, भारत जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है, एक हायर ऑर्डर का एक रॉकेट लॉन्च मिशन है, एक रॉकेट है जिससे भारत जो भी अपने अंतरिक्ष में भेजता है चीजें, उन सभी को पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च करता है। पीएसएलवी को लॉन्च किया, 16 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया। पीएसएलवी की टोटल 4 स्टेज होती हैं, जिसमें एक प्रपल्सन हुआ, फिर एक अपने जो हमारा जो आकाश है, हमारा जो एरिया है उससे बाहर जाना हुआ, अंतरिक्ष में जाना हुआ। अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर एक और स्टेज आती है जिसमें क्या करता है कि पहले वो एक अपना एक रूट तय करता है, मतलब एक रास्ता पकड़ता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी उसमें उपग्रह लगे होते हैं और अदर सैटेलाइट लगे होते हैं, उनको अपनी अपनी कक्षा में एक प्रकार से छोड़ता है। ये उसकी पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन हाल ही में हुआ क्या कि जैसे ही वो गया और जैसे ही उसको अपना एक पथ पकड़ना था, अपना एक ट्रैक पकड़ना था, उस ट्रैक पकड़ने की जर्नी में वो क्या हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, एक प्रकार से उसका डायरेक्शन मिस हो गया। और जैसे ही वो मिस हुआ तो सीधी सी बात है, वो जो बचे हुए 16 जो मतलब सैटेलाइट भारत ने भेजे थे, वो भी फेल हो गए। अब भारत आज की डेट में 2025 में जब एक इसरो अपना एक स्थायी एक प्रकार से विश्वास कायम कर चुका है लोगों के बीच, अलग अलग देशों के लोग आते हैं भारत से लो ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए, जिसे भारत बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ही अच्छे से लॉन्च कर देता है उसी टेक्निकल स्किल के साथ। ऐसे समय में भारत का ये पीएसएलवी जैसा रॉकेट एक प्रकार से फेल होना भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि 2025 में भी भारत का ये रॉकेट एक बार फेल हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में एक आपकी जो बैड न्यूज है वो क्रिएट करती हैं। और जो जो देश आपसे संपर्क करना चाह रहे थे इस मिशन के लिए, कि अपने सैटेलाइट देते थे कि भाई उनके सैटेलाइट भारत लॉन्च कर देगा, सस्ते में लॉन्च कर देगा, तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, जहां से बिजनेस आता भारत के पास, उसको एक प्रकार से धक्का लगा है। और ये चीज भारत को भी ये समझ में आ रही है, लेकिन भारत को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार कहाँ गलती हो रही है। आपके जब लास्ट ईयर जब गलती हुई तो आपने उसका किस प्रकार से एनालिसिस किया, और किया होगा, एक टेक्निकल चीज है तो मालूम है मुझे कि कैसे टेक्निकल चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना पूरे के पूरे चीजों को तहस नहस कर देता है, क्योंकि सारी चीजें कोडिंग और हार्डवेयर पूरा एक अलाइंड है तो काम करता है। एक सिंगल वायर भी मिस हुआ, सिंगल गलत सिग्नल भी चला गया, सिंगल लाइन ऑफ कोड भी गलत लिखा गया, तो उससे पूरी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। और भारत के साथ भी मुझे लगता है यही हुआ होगा। लेकिन अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक भारतीय होने के तौर पर ये एक चिंता वाली बात है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमी से डील करता है, उसका इस प्रकार से फेल होना स्वाभाविक सी बात है, भारतीय होने के नाते सही नहीं लगता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।